एक बार फिर से मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइज़ ये मॉर्निंग का टाइम है और स्पेशल ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है यहाँ पर, जो कि मैं भी आज फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये कि बच्चों के लिए तो टेस्ट में भी बच्चों को अच्छा लगेगा और बच्चों के लिए हेल्दी भी रहेगा, और साथ में हम लोगों का वेट लॉस भी बहुत ही अच्छे से करेगा अगर हम वीक में इसे 2 बार खाएंगे तो। और आप इस ब्रेकफास्ट को टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं। ठंडा होने के बाद भी टिफ़िन में बहुत ही अमेजिंग लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा बच्चों को। आप बना के ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ ये मूंग की दाल है, छिलके वाली जो मूंग की दाल होती है, उसको मैंने रात को 3 बार अच्छे से मैंने वॉश किया था। फिर उसके बाद मैंने 3 बार धोने के बाद फिर मैंने रात भर उसे भिगोया और फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैंने इसे मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया। छिलके समेत ही पेस्ट बनाया था, छिलका नहीं उतारा था इसका, क्योंकि भीगने के बाद छिलके अपने आप ही उतरने लगते हैं मूंग की दाल के। तो इसका पेस्ट बनाने के बाद जो भी आपके बच्चों को पसंद है सब्ज़ी, या फिर आप जो भी सब्ज़ी खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी चॉप करके इस पेस्ट में डाल दीजिए। और मैंने ज़्यादा सब्ज़ी नहीं डाली थी क्योंकि फ्रिज में मेरे सब्ज़ी इस टाइम ख़त्म हो रही थी, क्योंकि वीक में एक बार सब्ज़ी लेके आती हूँ। तो बस मुझे आज ही शाम को सब्ज़ियाँ लेके आनी है। तो जी यहाँ पर इसमें मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल दी चॉप करके उस पेस्ट में, और फिर इसके बाद मैंने चाट मसाला डाला, गरम मसाला डाला, सारा बेसिक मसाले डाल दिए, और हरा धनिया भी इसमें मैंने डाला था। और इसको मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ। लोहे के तवे पे थोड़ा सा मैंने घी लगाया था पूरे तवे पे अच्छी तरीके से, ताकि ये चिपके नहीं। और मीडियम गैस पे बनाना है, और इस तरीके से जो है चारों तरफ घी लगा के फिर इसको जो है दोनों तरफ अच्छे से सेक लेना है। तो ये मूंगफली की चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। और आप इसे नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक तवे पे तो घी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, हल्का सा घी लगाने की ज़रूरत है बस। और फिर देखिए कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बना के ज़रूर देखिएगा आप। तो गाइज़ ये मैं ऑर्गेनाइज़र आपको दिखा रही हूँ कि ये जो जिसमें मिठाई आती है ना, सोन पापड़ी वगैरह जो जिसमें आती है पैक होके, तो वो ये ऑर्गेनाइज़र है। तो ये बेकार ही मेरे पास रखा हुआ था। तो इसमें मैंने जो किचन के कपड़े होते हैं ना, जो यूज़ होते हैं किचन में कपड़े, तो उनको मैंने फ़ोल्ड करके फिर इसमें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। अब इस ऑर्गेनाइज़र को मैं रखूँगी किचन में। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो यूज़लेस चीज़ें हमारे घर में रहती हैं, तो उन चीज़ों का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये कटोरियाँ है ना, ये देखिए ये वाली कटोरियाँ, ये काफ़ी बड़ी कटोरियाँ हैं। और ये मैंने पता कैसे ली हैं, ये जो मैं पुराने कपड़े रख देती हूँ ना बेड में, तो उसके बदले में मैंने ये ली है। और इसीलिए मैं पूरा बैग तैयार करके रखती हूँ। बीच बीच में अलमीरा में ना छांटती रहती हूँ कि कौन से यूजलेस कपड़े हैं, और फिर एक बैग में रखती रहती हूँ उनको। तो कभी भी अचानक से आ जाती है ना कपड़े वाली आंटी, बर्तन वाली आंटी, तो फटाफट से उनको दे देती हूँ मैं बैग। तो इससे ना पुराने जो यूजलेस कपड़े होते हैं वो निकल भी जाते हैं, और उसके बदले में यूज़फुल चीज़ें आ भी जाती हैं। तो वैसे तो मैंने ना डेली में ना छोटी छोटी कटोरियाँ तो हैं, लेकिन बड़ी कटोरियों की मुझे नीड थी, तो इसीलिए मैंने बड़ी कटोरियाँ ली हैं। तो वैसे मैंने ना जिस कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो उनके लिए डिनर सेट मैंने अलग से रखा हुआ है, लेकिन उसे मैं निकालती नहीं हूँ। उसमें छोटी बड़ी सारी बाउल हैं। तो इस तरीके से ना यूज़फुल चीज़ें आ भी जाती हैं, और जो यूज़लेस चीज़ें हैं ना, कपड़े, शूज़ वगैरह, पुराने शूज़ भी ले जाती हैं हमें। बस अब मैंने वॉश करके ना तब बर्तन स्टैंड पे लगाऊंगी। तो वैसे तो गाइज़ जितने बर्तन हम लोग किचन में निकालते हैं ना, उतने ही बर्तन सिंक में नज़र आते हैं। तो घर में जितने भी मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग ही बर्तन निकालने चाहिए किचन में। तो स्पेस भी बनी रहती है, और जो है हमारे लिए काम भी कम हो जाता है।
लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर में भी किसी भी फेस्टिवल पे कोई नहीं भी आता गेस्ट, फिर भी हम लोग डिश बना लेते हैं, जैसे खीर एक्स्ट्रा बना लेते हैं, मीठे जवे एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो एक मेंबर के लिए 2 बाउल तो ज़रूरी होती हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बर्तन भी निकालने पड़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है मसाला बॉक्स भी मैंने वॉश कर लिया है। अब पता है क्या, बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि मसाला बॉक्स में ना मॉइस्चर पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो मैं अब मसाला बॉक्स में ना कम ही मसाले रखती हूँ, 3-4 दिन के, नहीं तो फिर जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गया और धनिया पाउडर हो गया, उसमें जो है मॉइस्चर आ जाता है। तो जल्दी जल्दी मसाला बॉक्स साफ़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है बारिश के टाइम पे। तो जी ये सामान आया था मार्केट से किचन का, तो बस उसी को भर रही थी मैं। और यहाँ पर चीनी मैंने भर दी है, पूरी चीनी एक साथ ही मैं मंगवा लेती हूँ। और 5 किलो से ज़्यादा मैं चीनी एक साथ नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि फिर उसको रखने में प्रॉब्लम होती है। इससे ज़्यादा फिर 10 किलो के डब्बे भी ख़रीदने पड़ेंगे। तो इसीलिए जितने बड़े डब्बे हैं ना, जितने बड़े कंटेनर हैं, उतने ही मैं सामान मंगाती हूँ, फिर ख़त्म होने से पहले ही मैं मंगवा लेती हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होती फिर हम लोगों को। तो यहाँ पर देसी घी का डब्बा भी मैंने मंगवाया था इस बार मार्केट से, देसी घी। तो क्योंकि ना इस टाइम ना पता नहीं क्या मलाई भी कम निकल रही है दूध में से, तो जो घर का घी होता है ना उससे काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो बीच बीच में ना मुझे मार्केट से भी घी मंगवाना पड़ता है, तो तभी काम चल पा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैम्फर भी, पानी का कैम्फर साफ़ कर दिया है। तो अब जो है बर्फ़ वाले पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडा पानी हम लोग नहीं पीते हैं। तो इसीलिए जब ज़्यादा गर्मी थी ना, तो इस कैम्फर में मैं पानी भर के बर्फ़ डाल देती थी, तो इसी में से हम लोग पीते रहते थे। तो अब इसका यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने धो के जो है रूम में रख दिया है। रूम में भी इसलिए रखा है क्योंकि फ़ैन की हवा में ना सूख जाएगा वो अंदर से। तो उल्टा करके रख दिया था मैंने, क्योंकि धूप तो बाहर आ नहीं रही थी। मैंने कहा क्या बाहर रखूँ मैं बालकनी में, तो इसीलिए मैंने रूम में ही रख दिया वो, तो पंखे की हवा से सूख ही जाएगा। तो किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम में। तो यहाँ पर बाहर ही मैं बेडरूम की जो बेडशीट है वो बालकनी में ही मैं झाड़ती हूँ, क्योंकि ना वैसे हमें दिखता नहीं है कि गंदी है बेडशीट, लेकिन जब हम झाड़ते हैं ना अच्छी तरीके से बाहर, तब बारीक कूड़ा जो है निकलता है इसमें से। और वैसे भी हमारे यहाँ ना बेडरूम में तो कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। बेटा भी जो है टीवी भी देखता है इसमें, मैं भी मोस्टली मैं इसी बेडरूम में रहती हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा ये रूम। तो यहाँ पर डेली की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। डेली का है मेरा ये कि डस्टिंग करती ही हूँ इन जगहों पर। यहाँ पर मैंने जो 5-6 बाउल थी ना, जो मेरे देवर आ गए थे, तो मैंने ये बाउल निकाली थी, तो उनको मैंने वॉश करके पंखे की हवा में सुखा के अच्छी तरीके से फिर इन्हें मैं रखूँगी इस बड़े से कंटेनर में, जो कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि जो कभी कभी बर्तन यूज़ होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर कभी कभी यूज़ होते हैं, तो इस बड़े कंटेनर में मैं उनको रख देती हूँ, उन बर्तन को, तो वो ईज़िली निकल भी जाते हैं, ढूंढने की, बेड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी यहाँ पर मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट भी मैं इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे राखी लानी है और 1-2 सामान भी लाना है। तो ये शाम का टाइम है और दोपहर तक का मैंने रूटीन आपसे अभी शेयर किया। सीधे अब शाम को 5 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ। तो मार्केट जाने की तैयारी चल रही है। तो जी मैं जाऊंगी आज अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट, और बस बारिश ना आए यही मुझे डर लग रहा था, क्योंकि कभी भी अचानक से बारिश आ जाती है। तो फिर मैं सीधे जूडियो के शोरूम में गई थी, थोड़ा सा मुझे शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर जूडियो के शोरूम में कर रही हूँ मैं शॉपिंग। 2-3 सामान भी लिया था मैंने अपने लिए एक ड्रेस भी ली थी। फिर इसके बाद जो है मैं छोटा मोटा सामान लूँगी। तो गाइज़ ये दिल्ली के कमला नगर मार्केट में है जूडियो का शोरूम, लेकिन थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई, लेकिन फिर मुझे राखी नहीं मिली वहाँ पर मेरी पसंद की।
तो फिर मैं अपने घर के पास मेरा जो है लोकल मार्केट है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर राखी मिल रही थी, तो मैंने वहीं से राखियाँ ली। बहुत ही यूनिक राखियाँ, बहुत ही प्यारी प्यारी राखियाँ, और इतनी रौनक थी मार्केट में। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई फेस्टिवल आता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।